हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी हम शुरू करते हैं। आज फिर रेखा और अंशु की पकौड़ों को लेकर बहस हो गई। अरे 2-4 पकौड़े में कितना वजन भर जाएगा, यह क्यों नहीं कहती मेरा मन नहीं है बनाने का। इतनी शॉपिंग करवा लो, एक बार भी नहीं थकती। कभी भी कुछ कह लो, पकौड़े तो मिलने से रहे। सुबह नाश्ते में छोले भटूरे बनाए थे, वही तुमने दोपहर को खा लिए। पकौड़े बाकी रह गए। गर्मी तो देखो कितनी है, बारिश का मौसम हो तब भी समझ में आता है कि चलो मूड हो गया होगा। मुझे भूख लगी है, ठीक है कुछ बना कर लाती हूँ। रेखा किचन में जाकर टमाटर प्याज काट कर सैंडविच बना देती है और कोल्ड कॉफ़ी बनाकर अंशु को दे देती है। इतने सामने वाले घर से वरुण आ जाता है। अरे भाभी, अंशु कहाँ है। अरे अंदर हूँ, आ जाओ। अरे यार, क्या कर रहा है यार। अरे कुछ नहीं, सैंडविच बनवाए हैं, खा ले। अरे ना बाबा ना, इतना पेट भरा है, कुछ और खा लिया तो पेट फट जाएगा। ऐसा क्या खा लिया। अरे वह नया कैफ़े खुला है ना, वही गए थे पूजा और मैं बेटे के साथ चॉकलेट शेक और ग्रिल सैंडविच खाकर आए हैं। थोड़ा महंगा है और बढ़िया है। छुट्टी वाले दिन तो अपनी ऐश है। सुबह फेमस दुकान की बेड़ में पूरी कचौड़ी खाकर आए थे। नाश्ते में चला जा मेरे घर पे, गप्पे मारते हैं। तेरी भाभी तो ब्यूटी पार्लर जाने वाली है, मुझे बेटे को रखना है, कल उसकी किटी पार्टी होगी। तुम्हारे तो मज़े हैं भाभी ने, ऐसा कोई शौक नहीं पाल रखा क्या। यार रेखा, तुम भी थोड़ा खुद खर्च कर लिया करो, कभी शॉपिंग, कभी किटी पार्टी, कभी पार्लर में। क्या मैं खर्च के लिए पैसे नहीं देता हूँ। सारी कमाई तो तुम्हारे हाथ में रख देता हूँ। एक पूजा भाभी को देखो, क्या स्टैंडर्ड बना रखा है, ऐसा टिप टॉप रहती है, फुल टाइम मेड रख रखी है। और अब तुमने ज्वाइन करा तो क्या योगा क्लासेस, और नाराज़ होकर वरुण के घर पर चला जाता है। इतनी देर में परी उठकर आ जाती है तो रेखा उसको दूध कॉर्नफ्लेक्स खिलाने लगती है। वरुण की आदत ही ऐसी थी, जब भी आता अपनी बीवी की तारीफ़ करता रहता था। पर मेरी मम्मी ने तो हमेशा यही सिखाया था, बेटा हमेशा सोच समझ कर घर चलाना चाहिए, हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि मैं अपने केयर नहीं करती। किचन के सामान से फेस पैक बनाकर लगाती, बर्तन सफाई के लिए मेड रखी थी, घर में एक्सरसाइज भी करती थी, योगा क्लासेस भी जाती थी, महीने में एक बार पार्लर भी चली जाती थी, और कभी मूवी के लिए तो कभी डिनर के लिए भी चले जाते थे। पर कभी कभी अंशु को पता नहीं था, ऑनलाइन ट्यूशन के भी देती थी। मुझे इधर उधर बैठकर चाचा चुगली करने में अच्छा नहीं लगता था, समय का सदुपयोग करना चाहिए। इस महीने अंशु कह रहे थे कंपनी में वर्कर की छटनी हो रही है, डर था कहीं इनकी नौकरी ना चली जाए। प्राइवेट कंपनी में यही चक्कर रहता है। हफ्ते बाद जब अंशु घर आए तो उन्होंने बताया उनकी और उन दोनों की नौकरी चली गई। अब कैसे काम चलेगा, तो मैंने कहा चिंता मत करो, सब हो जाएगा। नौकरी गई को 2 महीने हो गए थे, परेशान हैं, एक दिन भी किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं करा। उधर पूजा और वरुण का झगड़ा होता था। रेखा ट्यूशन पढ़ाती थी, अंशु को पता चल गया था पर उसने कुछ नहीं कहा। बहुत कोशिश करने के बाद एक जगह नौकरी लग पाई। इतने दिनों में अंशु समझ गया था यह रेखा की ही समझदारी थी। इतनी मुश्किल घड़ी आसानी से निकल गई। एक दिन में कहने लगा, रेखा प्यार मैं तुमसे पहले भी करता था, पर अब मुझे तुम पर गर्व हो रहा है, तुम मेरी पत्नी हो। इतनी समझदार हो रेखा, शर्मा कर अंशु के गले लग जाती है। अगर आप सभी को हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद हमारी कहानी को देखने के लिए।